नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी। आइए नजर डालते हैं शहर की बड़ी खबरों पर। प्रगतिशील किसान संगठन मध्य प्रदेश ने खरीफ की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पंजीयन शुरू करने की मांग की है। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर शुरू हुई सरगर्मियों के बीच जहां दोनों राजनीतिक पार्टियों ने मैदान में तैयारियां करना शुरू कर दी, वहीं अब अपनी समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए क्षेत्र के मतदाता भी चुनाव के बहिष्कार करने के कदम उठाने की बात कहने लगे। मंगलवार को प्रगतिशील किसान संगठन मध्य प्रदेश की इकाई द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ की फसलों के पंजीयन को शीघ्र शुरू किए जाने की मांग सीएम शिवराज सिंह चौहान से की है। प्रगतिशील किसान संगठन के अध्यक्ष रघुनाथ पाटिल ने कहा कि 4 दिन के भीतर समर्थन मूल्य पर खरीदी का पंजीयन शुरू नहीं किया गया तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। आज हम मक्के का समर्थन मूल्य के लिए पंजीयन करने के लिए आए। पंजीयन अभी तक चालू नहीं हुआ। अगर पंजीयन नहीं चालू होता 4 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे नेपानगर विधानसभा का। बहुत ही हमारी मेहनत की उपज सोयाबीन, ज्वार, मक्का और केला, इसके बारे में हमारी जो समस्याएं थी विगत बहुत दिनों से है। हम चाहते थे कि शासन प्रशासन पूरा ध्यान देकर हमारी इन समस्याओं को दूर करे। पत्ती की समस्या दूर नहीं हुई, डंडों की समस्या दूर नहीं हुई। केला नीलाम गृह में मध्यम केला फसल की नीलामी होने के बाद व्यापारियों द्वारा खेतों से माल नहीं उठाने पर किसानों को हो रहे नुकसान को रोकने की मांग जिला कलेक्टर से किसानों ने की है। जिले में केला उत्पादक किसानों का शोषण बढ़ने लगा है। नीलामी बोर्ड पर न्यूनतम भाव वाले सामान्य केला फसल को व्यापारी बोली लगाकर खरीदने में आनाकानी करने लगे। वहीं केला कटाई के दौरान भी फसल में कमी बताकर किसानों का शोषण हो रहा है। न्यूनतम दर वाले केला फसल किसानों की समस्या को लेकर जिले के किसानों ने केला मंडी के नीलाम गृह में चल रही इस अव्यवस्था से जिला कलेक्टर को अवगत कराया। मंगलवार को जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे गुरुकुल खंडकोत के कन्हैया जी महाराज ने कहा कि मिडिल किसानों के माल का बोर्ड लगाकर न्यूनतम कीमत लगाई जा रही है, लेकिन माल नहीं भरा जा रहा। आज बुरहानपुर जिला कलेक्टर के पास हम इस समस्या को लेकर आए हैं कि हमालों द्वारा और व्यापारियों द्वारा जो किसानों का शोषण हो रहा है, उसके विरोध में हम आज कलेक्टर सर को ज्ञापन देंगे कि आज न्यूनतम रेट वाले जो मीडियम केले वाले किसान हैं, उनका केला झाड़ पर ही पककर सड़ गया, लेकिन उसका केला किसी भी ग्रुप वाले ने नहीं काटा। क्यों नहीं काटा, क्या कारण? क्योंकि उनको अच्छा माल चाहिए और फिर मीडियम भाव भी लगा रहे, मीडियम केला भी लगा रहे। बोर्ड पर मीडियम केले का भाव भी लग रहा है, मीडियम केला भी लग रहा है, लेकिन उसे काटा नहीं जा रहा। क्यों नहीं काटा जा रहा? धूलकोट क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए भिलाला दरबार समाज की महिलाओं ने पुलिस चौकी धूलकोट में शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। धूलकोट में काफी लंबे समय से अवैध महुआ की कच्ची शराब का कारोबार काफी फल फूल रहा था, जिसके चलते ग्रामीण परिवारों में रोजाना विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। शराब के आदी हो चुके ग्रामीण युवा और पुरुष घर के बर्तन तक बेचकर शराब पी जाते थे। वहीं पूरे मोहल्ले में नशेड़ियों का जमावड़ा रहता था, जिससे महिलाएं अपने आप को असहज महसूस करती थी। महुआ की कच्ची केमिकल युक्त शराब ने कई लोगों के जीवन के लिए भी खतरा पैदा कर दिया था और इस शराब से कई लोग बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हैं। इस परेशानी से छुटकारा पाने और अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती से कार्यवाही एवं प्रतिबंध लगाने के लिए धूलकोट की भिलाला समाज महिलाओं ने मंगलवार के दिन पुलिस चौकी धूलकोट पहुंचकर धूलकोट चौकी प्रभारी राम प्रसाद त्रिपाठी को आवेदन दिया एवं कहा कि जल्द से जल्द अवैध शराब पर शिकंजा कसा जाए। अगर जल्द कार्यवाही नहीं तो हम महिलाएं चक्का जाम कर आंदोलन करेंगे और इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर भी करेंगे। धूलकोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। ठीक है ना, वो ज्यादा ये करते हैं, गालू गलौज करते हैं, मारते हैं सबको, इसलिए आए हम। तो आप क्या शिकायत करना चाहते हैं उनकी वही शिकायत की दारू बंद करवाओ। शाम धूलकोट में शराब बहुत ही ज्यादा मात्रा में बिक रही है। कोई किराना से लगा के हर जगह चौराहे पे जैसे सब्जी भाजी बिकती है, वैसे शराब बिक रही है क्षेत्र में धूलकोट में। तो महिलाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है। शराब हर जगह मिलने के कारण हर घर का व्यक्ति पी के घर जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। यहाँ तक की नौबत अभी आ गई है कि घरों के बर्तन बेच के महिलाओं से झगड़ा करते कि प्रधानमंत्री जी ने जो गैस की टंकियाँ दी है उनको लोग बेच रहे हैं और शराब का सेवन कर रहे हैं। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जो ये गली मोहल्ले शराब बिक रही है इस पर प्रतिबंध लगाए। चौकी को हम एक आवेदन देने आए और वो एक वार्निंग देने आए कि अगर आपने
2 रोज में प्रतिबंध नहीं लगाया तो हम पूरे क्षेत्र की ओर से यहाँ चक्का जाम करेंगे और एसपी साहब के पास पूरी महिलाओं को लेके जाएंगे। अभी महिलाएं गांव की आई हैं सब सामूहिक रूप से और शिकायत की हैं और पूर्व में मेरे द्वारा केस बनाए गए हैं और आज गांव की महिलाओं द्वारा और लोगों द्वारा शिकायत की गई है और मैं आज ही शाम तक पूरे मोहल्ले में दारू की धरपकड़ करके और केस बनाऊंगा और 2 दिन तक पूरे मोहल्ले में दारू बेचना बंद करवा देंगे। अंतर्राज्यीय मार्ग के खस्ताहाल होने को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग जिला अध्यक्ष ने रावेर मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की है। बुरहानपुर को महाराष्ट्र राज्य के रावेर से जोड़ने वाला अंतर्राज्यीय मार्ग इन दिनों बेहद खराब हो चला है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बढ़ते गड्ढों के चलते वाहन चालकों के गिरने और भारी वाहनों के टायरों और मशीनरी को नुकसान होने की भी घटनाएं बढ़ने लगी। बरसात के चलते बड़े गड्ढों को गिट्टी मुरम डालकर बंद नहीं किए जाने से रोड पर वाहन चालकों को परेशान होना पड़ रहा। रावेर मार्ग के खस्ता हाल को सुधारने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग के जिलाध्यक्ष सुनील महाजन ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया और रोड को जल्द ही सुधारने की मांग की। बुरहानपुर से लेकर रावेर तक जो रोड है मध्य प्रदेश सीमा तक, उसमें घुटने बराबर के कमर बराबर के खड्डे हुए हैं। साइड पट्टी का नामो निशान नहीं है, किंतु शासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। इसे भी कृपया शीघ्र दुरुस्त किया जाए। शनिवार से लालबाग मार्ग के बीच डिवाइडरों पर लगाए गए पौधों की छटाई निगम द्वारा कराई गई, जिससे पौधे अब सुंदर दिखने लगे। शनिवार से लालबाग मार्ग के डिवाइडरों पर निगम द्वारा पौधे लगाकर इसे हरा भरा और सुंदर बनाया गया है। विगत 3 माह की बरसात से इन पौधों में बेतरतीब शाखें बढ़ने लगी थी, जो वाहन चालकों के लिए परेशानी पैदा करने लगी थी। वहीं निगम द्वारा इस बेतरतीब फैल रहे पौधों को छटाई कर इन्हें सुंदर रूप दिया जा रहा है। सभी पौधे एक जैसी गोलाई में की गई छटाई से सुंदर दिखने लगे हैं। जागृति आदिवासी दलित संगठन ने विगत दिनों आदिवासियों पर वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को आदिवासियों पर अत्याचार बताते हुए अतिक्रमण किए जाने में वन विभाग की मिलीभगत का आरोप लगाया। जागृत आदिवासी दलित संगठन ने जिले में बढ़ रहे अतिक्रमण और आदिवासियों पर वन विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए वन विभाग को इस मामले में जिम्मेदार बताया। मंगलवार को संगठन द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता संगठन ने जंगलों में हो रही कटाई में वन विभाग की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए संगठन से जुड़े कैलाश जामरे और प्यार सिंह वास्केल द्वारा घाघरला में चल रही कटाई में वास्तविक जिम्मेदारों की शिकायतें जिला कलेक्टर से किए जाने के परिणाम स्वरूप उन पर झूठे मुकदमे और अतिक्रमण के लिए उकसाने के आरोप लगाते हुए कार्यवाही किया जाना बताया। संगठन 11,000 दावा में से सिर्फ 54 दावे का ही निराकरण करने की जानकारी दी। संगठन ने आदिवासियों पर हुई कार्यवाही में कानून का पालन नहीं किए जाने की दलीलें भी दी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।